सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे समुद्भवास्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहि नामंत भवान्यानुपलक्ष वर्त्मने। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यद् ईक्षणं यद् वन्दनं यद् यद् हरणं लोकस्य सद्यो विधुनेति कल्मषं तस्मै शुभद्रव श्रवसे नमो नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष द्वितीय स्कंद से ब्रह्मा जी द्वारा नारद को सृष्टि की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए आपको एक अच्छा सा स्वरूप देना चाहूँगा। सर्वप्रथम सुखदेव महाराज जी प्रभु का स्मरण करते हैं, जो अभी हमने आपको इस श्लोक के माध्यम से स्मरण कराया। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जिस प्रभु का कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, मंत्रवेत्ता हो, ऋषि हो, पर मेरा बारह जब तक भगवान का शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण किसी काल में संभव नहीं है। तस्मिनो दानपरा यशस्विनी मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यद दर्पणं तस्मै समभद्रश्रवसे नमो नमः। जीव का कल्याण तब तक नहीं होता है जब तक कि वह प्रभु का स्मरण नहीं करता है, जब तक कि उसे प्रभु का आश्रय नहीं मिलता है। चाहे वह कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए, दूसरी ओर चाहे कितना कोई पापी हो, बड़े से बड़ा पाप परायण प्राणी भी हो, प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले तो परम पावन विशुद्ध हो जाता है। किरात हुड़ांध्र पुलिंद पुलकसा अभीरक अभीरकंकाय मनः खशादयः जे बंदे च पापा यद उपाश्रयसाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अपि चेद सुदूराचारो भजते मान्य नैना भाक। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करके अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यहाँ एक प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए। एक दिन नारद जी ने देखा तो पूछा कि पिताजी, सारा संसार तो आप बनाते हो, फिर आंख बंद करके ये ध्यान किसका लगा रहे हो? क्या आपसे भी कोई ऊपर हो है? तब ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, बेटा नारद, मेरे ऊपर भी कोई है। पुनः नारद जी के यह प्रश्न पूछने पर कि आपके ऊपर कौन है, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में लय हो जाता है, साम्यावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हो गया। उससे सर्वप्रथम महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार सत्व रज
तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इसी के द्वारा पंच मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी की उत्पत्ति हुई। भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हो गए। अब सोचने लगे हम कौन हैं। चारों तरफ देखना चाहते थे तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए, पर चारों ओर ब्रह्मा जी को जल वायु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। पुनः विचार किया कि जिस कमल पर बैठे हैं उसका तो कोई आधार अवश्य होगा। उस आधार का ये तलाश करने लगे। उसका कोई न कोई आधार है तो ये बार बार सोचकर उसका तलाश करने लगे। भीतर घुसकर खूब ढूंढा पर कोई आधार नहीं चले, तो भीतर घुसकर खूब ढूंढा पर कोई आधार नहीं मिला। वापस आ गए, विचार करने लगे कोहम, मैं कौन हूँ। तो दो शब्द इनके कान में टपके, स्पर्शेषु यत षोडशम एकम विंशम। स्पर्श वर्णों में जो 16वां त है और 21वां अक्षर प है, ब्रह्मा के कान में तप शब्द सुनाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हो गए, घोर तप किया ब्रह्मा जी ने। तो उस दिव्य तपस्या से प्रभु ने उसके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया। उसी दिव्य वाणी को चतुश्लोक की भागवत कथा कहते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम स रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिए, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। कोरा ज्ञान नहीं है, अपितु अनुभवजन्य ज्ञान है। अहम एवं वासो वाग्रे नान्य यत सद सत परम पश्चात अहम यदेक्ष जो अवशिष्यते सो अहम। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिय था। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यहाँ ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की, प्रभु जब जिसने दुनिया बनी वही दुनिया का कुछ न कुछ आपके पास साधन तो होगा। बिना साधन के आपने अकेले इस दुनिया को कैसे बना दिया? आपके पास कुछ तो होता। भगवान बोले नहीं, कुछ भी नहीं था। इसीलिए जो भी कुछ मैंने बनाया वह बनने वाला मैं भी हूँ और बनने वाला भी मैं ही हूँ। क्योंकि मैं अकेला था, मेरे पास न कोई साधन था न कोई दूसरा बनाने वाला कर्मचारी था। इसीलिए बनाया भी मैंने और बना भी मैंने, निमित्त कारण भी मैं और उपादान कारण भी मैं। भाई कुंभकार के पास मिट्टी होगी तभी तो वह घड़ा सकोरा आज बनाएगा। ज्वेलर्स के पास जब सोना होगा तभी तो कड़ा कुंडल आदि आभूषण बनाएगा। अकेले तो वह कुछ नहीं बना सकता, पर भगवान तो सर्वथा अकेले थे, इसीलिए बने भी वही और बनाए भी वही। जगत में कई कार्य ऐसे भी देखे जाते हैं जिसका निमित्त कारण उपादान कारण एक ही होता है। वैसे तो अलग अलग होते हैं। कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया तो बड़े का उत्पादन कारण क्या हुआ? उस मिट्टी जिससे घड़ा बनाया गया वह मिट्टी अपने आप तो घड़ा नहीं बना सकी। जिसने बनाया कुंभकार ने तो कुंभकार हो गया निमित्त कारण, बनने वाला निमित्त कारण और बनने वाला उत्पादन कारण, तब कार्य सिद्ध होता है। ज्वेलर है निमित्त कारण, सोना है उत्पादन कारण, तब बनकर तैयार हुआ आभूषण। निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही हो जिसका ऐसा कोई प्रमाण? ये प्रश्न हुआ। मोर का पंख या मकड़ी का जाला
मकड़ी का जो जाला है उसका निमित्त कारण भी मकड़ी है और उपादान कारण भी मकड़ी है। मकड़ी कोई बाजार से धागा खरीद कर तो लाती नहीं, जाल बनाने के लिए वह जाल भी तो अपने द्वारा ही प्रकट करती है। जो धागा भी उसी के प्रकट किया और उसकी रचना भी उसी ने किया। अतः निमित्त कारण भी और उपादान कारण भी दोनों मकड़ी है। उसी प्रकार मोर ने जो पंख तैयार किया, बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही। तो जैसे मोर अपने पंख का अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण है, मकड़ी अपने जाल का अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण है, ऐसे ही परमात्मा ही इस जगत के अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण है। जगत को बनाने वाले भी यही और जगत के रूप में बनने वाले भी वही। ये सारा जगत उसी का विलास है, यही जगत के रूप में अभिव्यक्त है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अब तो तत्ववेता महापुरुष हैं, वह बड़े सकोरे आदि जो मिट्टी के बने हुए हैं, उन सब में वह मिट्टी को ही देखते हैं। व्यवहार की दृष्टि से नाम भले ही अलग अलग हो गए हो, ये सकोरा, ये कुल्हड़, ये मटका, ये सुराही, ये दीपक, पर तत्वतः देखा जाए तो सब मिट्टी के बने हैं। सब मिट्टी के ही विविध नाम रूप हैं। ऐसे ही नाम रूप तो अलग अलग है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये शेर है, पर तत्वतः देखा जाए तो ये सब परमात्मा का ही विलास है। एक बार एक महात्मा एक गली से जा रहे थे, मकान में कुछ बच्चों ने आपस में लड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बच्चे लड़ रहे थे, पर लड़ने की सब बातें सुनी तो बाबा के होश उड़ गए। एक बच्चा कहता है मैं शेर को खा जाऊंगा, एक कहता है मैं हाथी को खा जाऊंगा। बड़े ही उत्सुकतापूर्वक महात्मा उस मकान में प्रवेश करते हैं। वहाँ देखते हैं कि दीपावली के दिन चीनी की बनी हुई शेर और हाथी का वह आकृति थी, जिसे ये दोनों बच्चे आपस में ये बात कह रहे थे। शक्कर हाथी की सूंड तोड़ कर खा लो तो मुँह मीठा होना है, और तोड़ के खा लो तो मुँह मीठा हो भी जाता है। यह शक्कर पर शक्कर ही अलग अलग नाम रूप में देखने में आ रही है। इसी प्रकार जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं, वो तो सारे जगत में उसी शंकर रूपी परमात्मा का दर्शन करते हैं। सब उसी के विविध नाम रूप हैं। भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मा जी, ये तो राम मेरा स्वरूप, अब मेरी माया जो तुम्हारे कार्य सिद्ध करेंगे उसके बारे में भी जानो। ऋते अर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मानो मायाम यथा आभासो यथा तमः। जो नहीं है वही माया है। जो माया का काम क्या है, जो नहीं है उसे दिखा देती है, और जो है उसे छिपा देती है। ऐसे परमात्मा सत्य हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनका पता ठिकाना ही नजर नहीं आता है। हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं ईशावस्याम इदम सर्वम वासुदेव सर्वम इति सर्वे अखिल विंदु ब्रह्म सर्व विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु हमें फिर भी नजर नहीं आ रहा है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर् अवस्थितम, सब जगत रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही माया का चमत्कार है। और जो जगत अस्वस्थ है, अनित्य है, अविनाशी है, वह हमें आँखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और उसी में हम चिपके बैठे हैं। स्वप्न के लोगों की तरह उन्हीं से जीवन की बागडोर बांधे बैठे हैं। जो तो नहीं है वह हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, और जो है उसका दर्शन नहीं हो पा रहा है। माया का चमत्कार यही माया की खेल है। और भाई, विशुद्ध सोने के बहुत बढ़िया गहने नहीं बनते। बढ़िया गहने बनाने के लिए, अलंकार बनाने के लिए थोड़ा टांका तो लगाना पड़ता है।
कुछ ना कुछ मिलावट तो करना ही पड़ता है, तभी गहना बढ़िया बन सकता है। इसी प्रकार यदि माया की मिलावट जीव में न हो तो सभी जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएं। माया के द्वारा ही तो जीव को अज्ञान से ग्रसित करके ही संसार चल रहा है। माया न हुए तो संसार ही ठप हो जाएगा। शुद्ध सोना बढ़िया तो होता है पर उसके गहने नहीं बनते। बिस्किट बना दिया, बढ़िया है, शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं, अब रख रहे हो। या गहने बनने के लिए तो टांका मारना ही पड़ेगा। उसी प्रकार बिना दोष उत्पन्न हुए जीव का जन्म मरण संभव नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। मिलावट हुई, कुछ दोष आया, तभी जन्म मरण हुआ, नहीं तो सभी शुद्ध हो गए तो सभी मुक्त हो जाएंगे। फिर ठाकुर जी का संसार कैसे चलेगा? इसीलिए ये माया भी बहुत काम की चीज है। तो भगवान के इस सारे जगत को बना रही है, यही माया का खेल है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण किया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। प्रथम और द्वितीय स्कंद में तो श्रोता और वक्ता के अधिकार का निरूपण किया गया है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का, पंचम में स्थान का, षष्ठम स्कंद में पोषण का वर्णन है। शंकर भगवान का अनुग्रह कैसे जीवों पर हो जाता है। जीव कर्म करे, कर्म का फल भोगता रहे तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता रही, फिर भगवान की क्या जरूरत है? इसका समाधान है नहीं नहीं। परमात्मा का शासन राष्ट्रपति शासन है। यदि आपने किसी की हत्या कर दी तो कानून तो आपको फांसी की सजा सुना दिया, पर राष्ट्रपति ने स्वतंत्र अधिकार है कि वह आपकी फांसी को बचा दे, प्राणदान दे दे। ये उसकी कृपा पर निर्भर है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा स्वतंत्र होती है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। वह गुणाक्षर न्याय से कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, वो सब कोई नियम कानून नहीं चलता। पूजा करने वाले को भगवान जल्दी मिलते हैं, कोई जरूरी नहीं। किशोरी जी सखियों के साथ पूजा करके पुष्प वाटिका ही गई थी। एक सखी इसी संग बिहाई। इस ढंग से रामचरितमानस में आया है प्रकरण। यह पूजा पाठ छोड़कर घूमने के लिए बागीचा में निकल पड़ी। जो घूमने निकली थी उसी को परमात्मा सबसे पहले मिले और उसी की कृपा से अन्य सखियों को भी मिले। तो अब आप यह कानून नहीं लगा सकते कि पूजा न करने से ही भगवान मिलते हैं या पूजा करने से ही भगवान मिलते हैं। भगवान की कृपा किस पर बरस जाए, यह तो उनकी सूझबूझ की बात है। ब्रह्मा बनने का सामर्थ्य तक इनमें आ गया। विश्वामित्र ने घर त्याग दिया और घर में खूब भटके, तपस्याओं और अनेक तरह से घूम घूम करके तपस्या करते हुए ब्रह्मा बनने का सामर्थ्य इनमें आ गया। तपस्या करते करते और दशरथ जी महाराज घर में ही रहे और राम जी घर में ही आ गए। तब विश्वामित्र बाबा ने जो घर त्याग रखा था उसी घर में वापस आकर के विश्वामित्र जी को राम जी का दर्शन मिला। तो घर में मिलेंगे कि वन में मिलेंगे, पूजा करने से मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये तो उनकी कृपा की बात है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इस पर इदम मिथ्यम कहकर कोई नहीं बता सकता कि ऐसा करोगे तो प्रभु कैसे मिलेगा। शुद्ध पवित्र आचार विचार से रहो तो भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। पर भगवान की कृपा तो बहेलिया के ऊपर भी हुई जिसका आचरण कहीं से भी ठीक नहीं था। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो अभी बच्चे हैं, ये काम बुढ़ों का है। बड़े बुजुर्ग लोग बैठे बैठे भजन करते हैं, बुढ़ों पर भगवान की कृपा होती है। ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिए।
एक गजेंद्र ने गोविंद को प्रीति पूर्वक एक पुष्प प्रदान कर दिया, उसी पर दौड़ चले आए भगवान। गजराज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़कर आया होगा? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो ऊंची जाति वालों को, ब्राह्मणों को, वेदज्ञों को ही मिलते हैं। विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे और शबरी तो भीलनी थी, उन्हें कैसे मिल गए? अतः परमात्मा भाव का भूखा है, और परमात्मा भाव, आपके भाव कैसे हैं उसी पर आपको भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम जहाँ है, जिसमें है वहाँ ही भगवान प्रकट हो जाता है। दुर्योधन के यहाँ भगवान के स्वागत में बहुत व्यंजन थे, पर प्रेम नहीं था। भगवान पाना तो दूर रहा, चखा भी नहीं। विदुर जी के यहाँ प्रेम था, और विदुर जी के पास भगवान गए, वहाँ भगवान कहते हैं भक्त का घर तो मेरा घर है, और अपने घर में कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, न प्रतीक्षा की कोई आवश्यकता है। कोई कहे पिताजी आपका न्योता है, चलो भोजन कर लो, अरे जब भूख लगे तब आदेश देते हैं भाई थाली परोसी, ये अधिकार कहाँ होता है? याद रखिए, परमात्मा का घर, भक्तों का घर परमात्मा का घर है। निश्चित रूप से आप भक्ति कीजिए, भक्ति से ज्ञान को प्राप्त करिए, ज्ञान से आपको निश्चित रूप से विरक्ति, वैराग्य प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा मैं हूँ, और पदार्थ के भूखे संसारी हैं। दुनिया वाले आवे चकाचक बढ़िया बढ़िया माल खिला दो, खुश हो जाओगे, गीत गाते रहोगे, साहब बड़ा स्वागत किया, उनके यहाँ जाकर क्या क्या माल छने, भाई ऐसा सम्मान कभी नहीं हुआ। तो संसार पदार्थ का भूखा है, खिला दो, गीत गाते रहेंगे, पर परमात्मा प्रेम का भूखा है। प्रेम का भूखा हूँ मैं, और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। पर हम लोग उल्टा करते हैं, प्रेम दुनिया वालों से करते हैं जो जानते ही नहीं कि प्रेम होता क्या है। प्रेम करना तो दूर, प्रेम का स्वरूप ही नहीं मानते कि प्रेम किसे कहते हैं। तद सुखम सुखित्वम, जो अपने प्रियतम के प्यारे के सुख में ही अपना सुख मान ले, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम में कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई किसी का ही इच्छा कामना नहीं है। गुण रहितम कामानाम रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छन सूक्ष्मतरम अनुभवम रूपम। ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में जहाँ तहाँ दिखाई देगा। परमात्मा की प्रीति वहीं जाएगी, और ब्रजवासी वहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु कौन राम सम जान जथारथु। तो जो प्रेम निभाना जानता है उसमें प्रेम करो, पर हम लोग संसारिक में प्रेम करते हैं और पदार्थ भगवान को दिखा देते हैं कि देखो, एक कोई व्यक्ति बिहारी जी को कहता है अब की बार हमारी तरफ से भंडारा है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि हम तो भोग लगवाएंगे। तो ऐसे ठाकुर जी हमारे पास ही भोग के लिए भूखे हों, पहले बेटा दें तब भोग लगाएंगे। पदार्थ संसारियों को खिलाओ, प्रेम पदार्थ को प्रदान करो। हमने उल्टा कर दिया। परमपिता परमेश्वर जो है वह वास्तव में आपके प्रेम का भूखा है, और शुद्ध और परिमार्जित आपका प्रेम अगर है तो परमात्मा उसे ग्रहण करेगा। मित्रों, वास्तव में जीवन आपका विपरीत सा चलता है। सर्वप्रथम आप जान लो कि प्रेम का महत्व, प्रेम की स्थिति, प्रेम को जानने वाला, प्रेम को ग्रहण करने वाला है कौन। और अगर आप उसको भजते हैं तो परमात्मा अवश्य आपका कल्याण करेंगे। आइए हम उस परमात्मा का एक छोटा सा कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के गर्भ मझारा। नाभ चतुर्भुज अंतर्यामी, अति विकट त्रिभुवन के स्वामी। सूक्ष्म रूप धरि गर्भ संवारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। निराश्रयं मां जगदीशु रक्ष, निराश्रयं मां जगदीशु रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। भागवत भगवान की जय।